कक्षा अष्टम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो शीर्षक पढ़ेंगे अर्थात जो पाठ पढ़ेंगे उसका शीर्षक है शब्द विचार। मैं आप लोग को एक कविता सुनाता हूँ जो आपके ही पाठ्य पुस्तक में दी हुई है। मैं उसको सबसे पहले पढ़ता हूँ। छोटी सी नदी हमारी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। आप लोगों ने ये कविता सुना, मैंने इस कविता को पढ़ा। अब जो हमने ये कविता क्या किया, पढ़कर समझा, तो किसके माध्यम से, इसके अर्थ को हमने कैसे ज्ञात किया? इसके अर्थ को हमने शब्द के माध्यम से जाना। क्या कि इसके जो अर्थ प्रकट हो रहे हैं वह शब्दों के कारण ही हो रहे हैं, अर्थात बिना शब्दों के हम लोग अर्थ नहीं जान सकते। तो आज हम लोग जिन बिंदुओं पर बात करेंगे, इस पाठ को पढ़ते हुए जिन बिंदुओं की बात करेंगे वह तीन है। शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, और शब्दों का वर्गीकरण। आप लोग देख रहे हैं, मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दिया है, तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। तो आज हम लोग इन तीन बिंदुओं पर बात करेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं आपके पाठ्य पुस्तक में क्या परिभाषा दी हुई है। हम लोग जानते हैं कि वर्णों के मेल से ही, सार्थक मेल से ही क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। तो वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। सार्थक, ध्यान देने वाली बात क्या है, सार्थक जिसका अर्थ हो। अब कुछ भी हम बोल देंगे उसका अर्थ प्रकट ना हो तो वह शब्द नहीं हो सकता। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहीं से लेते हैं, आपके पाठ से ही लेते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जैसे ही हम एक और शब्द लिखते हैं तो इसका अर्थ प्रकट हो रहा है। क्या इसका अर्थ प्रकट हो रहा है? गौशाला, यानी गायों के लिए शाला, अर्थात जहाँ पर गायें रहती हैं उसे गौशाला कहते हैं। तो सार्थक इकाई हमेशा याद रखिएगा, उसका कोई अर्थ प्रकट होना चाहिए। अगर उसका अर्थ प्रकट नहीं होता तो वह शब्द नहीं है। तो वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। तो हमारा अगला बिंदु क्या है? पद। तो पद किसे कहते हैं? व्याकरणिक नियमों में बंधे हुए, किसमें? व्याकरण के नियमों में बंधे हुए जो शब्द हैं जिनका प्रयोग वाक्य में होता है उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। परिभाषा क्या कहती है कि व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों का हम प्रयोग वाक्य में करते हैं और वह व्याकरण सम्मत होते हैं, अर्थात व्याकरण के नियमों में आबद्ध होते हैं, वही पद कहलाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये बात याद रहेगी। वाक्य पदों के मेल से ही बनता है। किससे बनता है? पदों के मेल से बनता है, शब्दों के मेल से नहीं। शब्दकोश में शब्द होते हैं, पद नहीं। वाक्य और भाषा में पद होते हैं। इस बात को, ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए, हमारा अगला बिंदु है शब्दों का वर्गीकरण। कि शब्दों का हम लोग देखते हैं कि 5 वर्गों में शब्दों को बांटा गया है। पहला है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। पहला क्या है? व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। दूसरा क्या है? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। किसका? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पर। चौथा है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। और पांचवा है प्रयोग के आधार पर।
तो हम लोगों को ये 5 तरह के शब्दों को पढ़ना है। हम लोग एक एक करके इन 5 को पढ़ेंगे। तो अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तब इन 5 जो हमारा वर्गीकरण है इसके आधार पर इस पाठ को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं शब्द विचार। धन्यवाद।